दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे चकबंदी की प्रक्रिया यानी खेतों को एक जगह जोड़ने की सरकारी योजना। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसका प्रोसेस। पहला है प्रारंभिक जानकारी। सबसे पहले सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि इस गांव में चकबंदी शुरू हो रही है। दूसरा स्टेप में होता है कि किसानों को सूचना दी जाती है और उनके खेतों का सर्वे करके नक्शा तैयार करना होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप में इस स्टेज पर किसान अपनी आपत्ति या क्लेम दर्ज कर सकते हैं। इसमें भूमि का कागज जैसे खाता, खेसरा और जमाबंदी देखे जाते हैं। अब चौथा में इसकी सुनवाई होती है। फिर चकबंदी अधिकारी सभी पक्षों की सुनवाई करता है और विवादों का समाधान करता है। अब अगले स्टेप में एक प्रीलिमिनरी स्कीम तैयार होता है जिसमें हर किसान को एक जगह पर उसका खेत देने का प्लान बनाया जाता है। अब छठे स्टेप में ये होता है कि किसान चाहे तो इस ड्राफ्ट पर अपनी आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं। अब सातवें स्टेप में सभी आपत्ति सुलझाने के बाद अंतिम योजना बनाई जाती है। हर किसान को एक जगह पर उसके हिस्से का खेत अलॉट होता है। अब आठवां स्टेप में अब नया नक्शा लागू होता है और रिकॉर्ड को राइट्स अपडेट कर दिए जाते हैं। इसके बाद अपील का अवसर मिलता है। यदि किसी किसान को फैसले पर असंतोष है तो वो चकबंदी न्यायालय या अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है। इस तरह चकबंदी प्रक्रिया गांव में खेतों को एकजुट करके उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है। आइए हम जानते हैं कुछ टिप्स कि सभी कागज़ तैयार रखना चाहिए जैसे खाता, खेसरा, जमाबंदी और पुराने नक्शे। समय पर आपत्ति दर्ज करें। नोटिफिकेशन मिलते ही अपने ऑब्जेक्शन की तुरंत लिखित में दे। तीसरा में सुनवाई में ज़रूर शामिल हो ताकि आपकी बात अधिकारी के सामने रखी जा सके। चौथा, मिलजुल कर फैसला करें। गांव के सभी किसान एकजुट रहेंगे तो डिस्प्यूट कम होगा। पाँचवा, फाइनल स्कीम के बाद अपनी खतौनी चेक करें। कहीं गलती हो तो तुरंत सुधार करवाएं। छठा है कि अगर फैसले से आप असंतोष है तो अपील का अवसर ज़रूर जाके उठाएं। दोस्तों, आज हम समझ गए हैं कि चकबंदी की क्या प्रक्रिया होती है और गांव में खेतों को एकजुट करके उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है। यही चकबंदी का मुख्य एम होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर लीगल नॉलेज।